Hi everyone. So this is Sachin, your इंटीरियर डिज़ाइनर. तो अभी हमने लास्ट एपिसोड्स में हम लोगों ने बात की थी बजट में, हाउ टू सेट योर इंटीरियर बजट, राइट. सो वी हैव कवर्ड दैट पार्ट. इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं. एक बेसिक हमारा जो इंटीरियर होता है एंड सेकंड पार्ट इज डेकोरेशन. सो इसके एस्टिमेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. सो सबसे पहला जिसमें आपको फंडामेंटल बताया था विच इज़ कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग. सो कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग जब कभी भी आप अपने किसी इंटीरियर डिज़ाइनर या कॉन्ट्रैक्टर को आप बुलाते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू गो विद देम, लाइक कि आपको एक पूरी कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग वाया 3D आपको प्रोवाइड करें या और 2D के थ्रू आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको प्रोवाइड करें. तो कॉन्सेप्ट जब आपका बन जाएगा उसके बाद आपको एक एक उसमें उसको किस मटेरियल में बनाना है. सी देखो, बजट उसको आपको फिर आपके बजट में और फॉलो इन करवाना, वो आपका एक इंटीरियर डिज़ाइनर आपको हेल्प आउट करेगा. इसको इस बजट में बनाना है तो इसमें ये मटेरियल लगाएंगे, इसमें ये मटेरियल लगाएंगे, ठीक है. इसको हम पॉलिश करेंगे, इसको पीयू करेंगे, या फिर इसको हम लैमिनेशन में जाएंगे. लैमिनेशन में ये कैटेगरी लेंगे सर, ठीक है. एंड मैट फिनिश, ग्लॉस फिनिश, तो देयर इज़ अ मल्टीपल थिंग्स. तो उसको फिनिश करने के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. उसको कैसे आपको करना है वो आपको हेल्प आउट करेंगे, उस चीज़ को लेकर आएंगे. तो एग्जैक्टली जो आपका प्लस सपोज एक आप एक रूम डिज़ाइन कर रहे हैं, यू हैव अ पैनोरामिक व्यू और जिसमें आपको पूरी चीज़ें मिली हुई हैं कि इस वॉल पे क्या होना है, उस वॉल पे क्या होना है, सब कुछ एडजेसेंट आपको सारी चीज़ें पता है. अब उसको अचीव करने के लिए उसमें मटेरियलिस्टिक उसको जो कंपाइलेशन है वो आपका डिज़ाइनर करेगा आपके लिए और आपके बजट में. लेट्स सपोज यू वांट स्पेंड 1 लाख रुपीज़. सो 1 लाख रुपीज़ में उसको कैसे करना है, उसमें क्या क्या मटेरियल लगाने हैं, ठीक है. समटाइम्स क्या होता है कि आपके इंटीरियर डिज़ाइनर को उस चीज़ को कस्टम करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दैट आपके बजट में फॉलो इन कराने के लिए. सो लाइक कि हमें वहाँ पर पैनल बनाना है तो पैनल में हमें 2-3 छोटी छोटी चीज़ें मटेरियल डाल देते हैं जिससे क्या होगा वो आपके बजट में फॉलो इन होगा, ठीक है. तो दीज आर द आइडियाज़ जो होते हैं वो आपके बजट में फॉलो इन करने के लिए आपका डिज़ाइनर आपको प्रोवाइड करेगा. तो डेकोरेशन पार्ट का ये रहा किस तरीके से बजट कैलकुलेशन होता है. सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच इज़ कॉन्सेप्चुलाइजेशन. कॉन्सेप्चुलाइजेशन की वजह से सी आजकल क्या है, नाउअडेज अपार्टमेंट लिविंग स्टाइल हो गया है. सो अपार्टमेंट लिविंग स्टाइल में एग्जैक्टली 3 BHK 4 BHK. सो यू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइक कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन जिसमें आपको बेसिकली फ्लोर आपको वॉल मिल गया, सीलिंग वॉल मिल गई. देन उसके बाद उसको आपको सिर्फ एनहांसमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट. सो वहाँ पे आपको बहुत ही एसेंशियल है विच इज़ कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग, राइट. सो कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग से आपको एक पूरी मटेरियल कंपाइलेशन आपको उसमें आपके बजट में फॉल इन सारी चीज़ें. तो बेसिक इंटीरियर में जैसे आ गया, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई ओल्ड प्रॉपर्टी उसको रिवाइव करनी है तो उसमें आपका टाइलिंग हो गया, सैनिटरी हो गया, प्लम्बिंग हो गया एंड एवरीथिंग. सो दीज आर द फॉलोइंग द इंटीरियर्स. सेकेंड पार्ट इज डेकोरेशन विच इज़ वॉल पैनलिंग and the light enhancement like some ornaments and back paneling is and everything. So decoration part, partition enhancement, so ये सब आपका डेकोरेशन पार्ट में आ जाएगा. तो दोनों का बजट सब मर्ज कर करके तो आपका एक फाइनल बजट निकल जाएगा. बट सब कुछ कॉन्सेप्ट बनाने के बाद, तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करवाइए. कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग के बाद फिर आपका बजट और उस बजट के अकॉर्डिंग ही आपकी कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग होगी. So this is the style like we have to achieve your interior budget and within your budget. So that's all for now. इस तरीके से हम बजट कैलकुलेट करेंगे. So just remember things. That's all. Thank you very much and stay tuned for more follow up. Please do like, subscribe our channel for more updates. Thank you very much.